जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। मुनि सुखदेव जी राजा से कहते हैं, परीक्षित, बादलों को हम प्रभु का केश मानते हैं, संध्या उनका अनंत का वस्त्र है, महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, गच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयं भू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की समृद्धि है। दैत्य उनके साथ भी हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण है। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म है। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। ऐसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांत अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। तो इस पूरे अध्याय में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विराट स्वरूप के दर्शन भगवान के करवा रहा हूँ। जो भी भगवान को जानना चाहता है, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहता है, उसका यह परम कर्तव्य है कि वो परम पवित्र ओम का मन ही मन जप करे, प्राण वायु को वश में करे, मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। फिर राजा परीक्षित जब शुकदेव जी से पूछते हैं कि भगवान कैसे हैं और कैसे दिखते हैं, तो शुकदेव जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। राजा शुकदेव जी ने बताया कि ये जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, जो विराट पुरुष के अंग हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, इनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, इंद्रादि देवता इनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, शब्द श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य की है। तो इस तरह से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन मुनि शुकदेव जी राजा परीक्षित से करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्याये। जय श्री राम।